तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, अगर आप भी एसएसजीडी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट एसएसजीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप डेली बेसिस पर एसएसजीडी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएं। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सेट नहीं लगाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके एसएसजीडी के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए आज हम जो सेट लगाएंगे, ये एग्जाम हुआ था आपका 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट 4 में एसएसजीडी का एग्जाम हुआ था, उसी के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। और इसमें हम जीके जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे और मात्र 20 क्वेश्चन आपका आता है, आप भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस 20 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सही करने का कोशिश कीजिएगा हर क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान में राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? तो इसमें हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते चलेंगे ताकि आपका समय ज़्यादा इसमें वेस्ट ना हो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153 से लेके अनुच्छेद 167 तक जो है ये राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया है। यानी जो हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, भले ही ये चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन ये जो चुनाव की विधि है यह किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी किस देश के संविधान को देखकर हमारे संविधान में ये लिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में दिया गया है दोस्तों कि मोहिनी अट्टम एक एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यानी जो मोहिनी अट्टम नृत्य है यह किस राज्य में किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरला में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो है ये केरल में मतलब एक शास्त्रीय नृत्य है केरल की। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमर सिंह को। जो अमर सिंह है दोस्तों ये एक सिख हैं, ठीक है, भारतीय मूल के सिख हैं और इन्होंने बाढ़ में प्रेरित या झाड़ियों में लगे आग से प्रेरित या सूखे और कोविड-19 से प्रभावित जो लोग हैं उनको इन्होंने बहुत ही मदद किया है। और इसके लिए इनका मतलब ये जो मदद किए हैं, समर्थन किए हैं, उसके लिए इनको न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन कि काम के बदले अनाज योजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? काम के बदले यानी जब आप काम करते हैं तो उस समय उसके बदले में आपको अनाज मिलता है, पैसे के बदले में वहाँ पर अनाज मिल जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 2004 में काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है? किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में जो हम लोग 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उसको पेड़ा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, विषम का चयन कीजिए। यानी इसमें से कोई एक जो है, इसमें मतलब विषम है यानी अलग है इन चारों में से, ठीक है, उसको हमें चयन करना है। और कह रहा है कि संबंधित रेशे वाली फसलें, यानी इनमें से रेशे वाली कौन कौन सी फसल है? तो रेशे वाली फसल है आपका कपास, पटसन और जूट, इनमें से रेशा निकलता है। बाकी जो रबड़ है दोस्तों, ये रबड़ में से रेशे नहीं निकलते हैं, अर्थात रबड़ ही जो है ये इसमें विषम है, अर्थात आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं डैश पोषण कहलाता है? कह रहा है क्वेश्चन में कि पोषण की वह विधि जिसमें जो जीव हैं वह मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व यानी अपना जो खाद्य है उसको ग्रहण करते हैं, कौन से पोषण कहलाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो कहलाते हैं मृत जीवी, यानी मृत जीवी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन,
मदर ऑफ मोहिनीअट्टम डैश पर आधारित एक डॉकू फिक्शन है, ठीक है, यानी किस पर आधारित एक डॉकू फिक्शन है, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों कि बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं। बजट दस्तावेज कुल व्यय को किस में वर्गीकृत करते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा योजना और गैर योजना व्यय में, योजना और गैर योजना व्यय में वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की प्रमुख मांग थी? यानी जो खेड़ा में आंदोलन हुआ था, ठीक है, 1918 ईस्वी में, उसमें किसानों का जो प्रमुख मांग था वह क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्व वसूली शिथिल की जाए, यानी राजस्व जो यहाँ पर वसूला जाता था, जो टैक्स वसूला जाता था, उसको मतलब बंद किया जाए, ठीक है, शिथिल किया जाए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में अक्टूबर से नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर स्पष्ट गति के साथ उत्तरी मैदानों पर डैश कमज़ोर हो जाता है, यानी कौन सा गर्त कमज़ोर हो जाता है? भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर स्पष्ट गति के साथ उत्तरी मैदानों पर डैश कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा मानसून गर्त कमज़ोर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग डैश वर्ष पूर्व चीन में हुआ था, यानी रेशम बनाने का जो तकनीक है वह कितने वर्ष पूर्व, मतलब कितने वर्ष पूर्व में जो चीन में इसका आविष्कार हुआ था, कितने वर्ष पूर्व? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7000 ईसा पूर्व, 7000 वर्ष पूर्व चीन में आविष्कार हुआ था, किसका? रेशम बनाने की तकनीक का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में सर्वोच्च स्कोरर था, यानी सबसे ऊंचा स्कोर था इनका? याद रखिएगा, 1983 के क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच में यहाँ बोल रहा है, ठीक है, फाइनल मैच में सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा स्कोर किस खिलाड़ी का था? तो सबका ध्यान यहाँ पर कपिल देव जाएगा, ठीक है, कि कपिल देव हो सकते हैं क्योंकि जाने माने खिलाड़ी है कपिल देव। सुनील गावस्कर भी ध्यान जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आंसर जो होगा वह होगा कृष्णमाचारी श्रीकांत का, ठीक है। 1983 के क्रिकेट विश्व कप के जो फाइनल मैच था उसमें कृष्णमाचारी श्रीकांत का सर्वोच्च स्कोर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप की मेज़बानी की? किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप की मेज़बानी की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कतर देश ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। दोहा कतर जो होता है ना, वही वाला देश। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है, यानी किस उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, 18 में दिया गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने ट्रिपल तलाक, ठीक है, ट्रिपल तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और उसी की प्रथा को शून्य घोषित किया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2017, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने ट्रिपल तलाक यानी जो 3 तलाक है, 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया, ठीक है, यानी ये संविधान में नहीं है इसका वर्णन, और उसी की प्रथा को शून्य घोषित किया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग डैश प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, यानी स्वतंत्रता के समय कितनी प्रतिशत जो जनसंख्या है वह मतलब जो है कृषि पर निर्भर थी, कितनी प्रतिशत? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 75%, याद रखिएगा, 75% जो है जनसंख्या स्वतंत्रता के समय केवल कृषि पर निर्भर थी। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, डैश का रासायनिक सूत्र H2SO4 है, यानी किसका जो सूत्र है
मतलब किसका रासायनिक सूत्र H2SO4 है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विट्रियल का तेल, जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, विट्रियल के तेल को, और इसका जो सूत्र है वह है H2SO4, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आया था और किस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है। तो कितना सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।